वेलकम बैक टू द पार्ट 2 जिसमें मैं आज बात करूँगी हाउ वी कैन प्रे इफेक्टिवली। तो लेट्स गो अहेड। Key elements for an effective prayer में I follow the points of Apostle Paul. जो उन्होंने बताया that has actually changed my prayer life. उनके हिसाब से जो 4 key points हैं, Thanksgiving. पॉल कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली हमेशा आप देखोगे कि ही वॉज ऑलवेज गिविंग थैंक्स टू द लॉर्ड नो मैटर व्हाट्स एवर सिचुएशन ही इज। उनकी प्रेयर स्टार्ट होती थी ग्रैटिट्यूड से, एक्नॉलेजिंग गॉड्स ब्लेसिंग एंड पिता की फेथफुलनेस। इनफैक्ट उन्होंने एफिशियंस 1:16 के अंदर ये भी बोला कि डू नॉट सीज टू गिव थैंक्स, अपने आप को पिता को धन्यवाद करने से रोको मत, बिकॉज ही न्यू कि थैंकफुलनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट इज़ इंटरसेशन। हमने देखा है अपोस्टल पॉल ने इंटरसेशन पे बहुत फोकस किया है। इनफैक्ट उन्होंने 1 तिमोथी चैप्टर 2:1 के अंदर ये भी लिखा है, पहले अपनी प्रार्थना, अपना इंटरसेशन, अपनी थैंक्स गिविंग को पिता के लिए उठाओ। इंटरसेशन मीन्स व्हेन यू आर प्रेइंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, अब दूसरों के बिहाफ पे प्रार्थना कर रहे हो। थर्ड पॉइंट जो अपोस्टल पॉल ने मेंशन किया है वो है परसिस्टेंस, जो मैंने आपको बताया। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप हर चीज़ के लिए परसिस्टेंटली लगे रहो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक टॉपिक के लिए थोड़ा टाइम प्रार्थना करते हैं, वी डोंट सी द फ्रूट्स एंड वी लीव इट, नो मैटर हाउ मच टाइम्स इट टेक्स। इज इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यू आर प्रेइंग परसिस्टेंटली। आप अपने आप को गैदर करो, अपने आप को रोज़ इनकरेज करो दैट यू हैव टू परसिस्टेंटली प्रे फॉर दिस स्पेसिफिक टॉपिक। यहाँ पे अपोस्टल पॉल ने मेंशन भी किया है जिसमें उन्होंने बोला है प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके प्रार्थना करो। एंड फोर्थ पॉइंट है अपोस्टल पॉल ने जो फोकस किया है दैट इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे बहुत एम्फेसाइज किया है अपोस्टल पॉल। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम स्पिरिट के अंदर स्ट्रेंथेंड हो, स्पिरिट के अंदर हम लोग स्ट्रॉन्ग हो और हम होली स्पिरिट के साथ उस लव में रूटेडली बने रहे। स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है पहली वाली वीडियोस में, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहली चीज़ है आप अपना एक डेडिकेटेड टाइम पिता को अलॉट करो। स्पेसिफिक टाइम कि सुबह 4 से 5 मैं प्रेयर करूँगा या फिर सोने से पहले आधा घंटा। डेडिकेट अ स्पेसिफिक टाइम जिसमें आप बता रहे हो कि ये वाला टाइम मैं सिर्फ पिता को दूंगा। सेकेंड है टू इनकॉर्पोरेट स्क्रिप्चर्स। इंपॉर्टेंट कि आपके पास बाइबल हो, बिकॉज बाइबल में स्क्रिप्चर्स जब पिता आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बताते हैं, इट ब्रिंग्स लाइफ इनटू द सिचुएशन जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। एंड नॉट ओनली सिचुएशंस बट जर्नली नॉर्मली इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आपके पास एक वर्ड ऑफ गॉड है जहाँ पे आप पिता के साथ स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हो एंड होली स्पिरिट आपको डीप रेवलेशंस बता रही है, आपको टीचिंग्स दे रही है, एंड यू आर बीइंग गाइडेड इन दैट स्पेसिफिक वर्ड्स इन दैट स्पेसिफिक चैप्टर। नेक्स्ट है वर्शिप, समथिंग दैट आई लव। भी आप प्रार्थना करते हो, यू आर रीडिंग द वर्ड, डेफिनेटली वर्शिप हिम इन ट्रूथ। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप उनको वर्शिप कर रहे हो। सो मेनी सॉन्ग्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, प्ले योर फेवरेट वर्शिप सॉन्ग। अगर आपको वर्शिप करने का मन नहीं भी है, इट्स टोटली फाइन, जस्ट प्ले दैट सॉन्ग एंड जस्ट रेस्ट इन हिज प्रेजेंस, रिलैक्स करो एंड जस्ट फोकस ऑन द वर्ड्स। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू वर्शिप व्हेन यू आर एक्चुअली स्पेंडिंग टाइम विद गॉड। लास्ट इज माई फेवरेट टू, विच इज प्रेइंग इन टंग्स। इन टंग्स हैज रियली हेल्प्ड मी टू डेवलप अ हैबिट जिसके अंदर मेरे पास इतना सा भी टाइम अगर होगा तो ऑटोमेटिकली आई स्टार्ट प्रेइंग इन टंग्स। प्रेइंग इन टंग्स इज सो इफेक्टिव। प्रेइंग इन टंग्स के बारे में डेफिनेटली मैं आपको कभी आराम से बताऊंगी, बट प्रेइंग इन टंग्स बेसिकली मीन्स यू आर प्रेइंग इन द स्पिरिट, यू आर प्रेइंग विद द स्पिरिट एंड यू आर प्रेइंग इन द विल ऑफ स्पिरिट। जब भी आप स्पिरिट के साथ प्रेयर कर रहे हो, थिंग्स एक्चुअली ब्रेक ऑफ, सिचुएशंस क्लियर हो जाती हैं, डोर्स ओपन हो जाते हैं। दिस इज द बेस्ट प्रेयर यू कैन एवर डू। जब आपके पास वर्ड्स नहीं होते प्रेयर करने के लिए, जस्ट प्रे इन द स्पिरिट एंड यू विल सी थिंग्स एक्चुअली गेटिंग सॉल्व्ड ऑन योर वे। सो ये 4 एलिमेंट्स डेफिनेटली मैं अपनी प्रेयर लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करती हूँ। सी, prayer solely depends on your heart posture. There is not a right or a wrong way. सिंसेरिटी से प्रेयर कर रहे हो, कितनी ऑथेंटिसिटी से प्रेयर कर रहे हो, कितने विश्वास के साथ प्रेयर कर रहे हो, आपका हार्ट कहाँ है उस टाइम पे,
दैट इज़ वॉट मैटर्स। आपकी इंटेंशंस कहाँ हैं। आप गलत किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, ऑब्वियसली दैट इज़ अ रॉन्ग प्रेयर। जब आप प्रेयर कर रहे हो यू विल सी कि यू आर एक्चुअली बीइंग इक्विप्ड इन द नेचर ऑफ गॉड। जिस तरीके से वो प्रार्थना करते हैं, जो उनका हार्ट है प्रेयर का, वही हार्ट हमारा होना चाहिए, वही इंटेंशंस हमारी होनी चाहिए, वही पर्पस, वही मोटिव, सब कुछ वही होना चाहिए जैसे पिता का होता है। एंड दैट इज़ द राइट वे टू प्रेयर। एंड लास्टली, what matters in prayer is your humility. God opposes the proud. So आपकी humility matter करती है, and humility shapes your heart, and heart is something that God is looking after. And the prayer from a heart that is seeking God is the best prayer. Again, कोई इसमें स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि हाँ हमें 10 मिनट प्रेयर करनी है, हमें 15 मिनट प्रेयर करनी है, 1 घंटा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। व्हाट मैटर्स इज़ कि जो आप प्रार्थना कर रहे हो, इट हैज़ टू बी क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। भले ही आप 10 मिनट के लिए प्रार्थना कर रहे हो, बट 10 मिनट्स की जो आपकी प्रेयर है इट इज़ अफेक्टिव, जिसमें आप पिता का हार्ट जान पा रहे हो, पिता की इंटेंशंस जान पा रहे हो, एंड यू नो यू हैव लर्न समथिंग। पिता के साथ एक कॉन्वर्जेशन हुई है आपकी, दैट इज़ द बेस्ट प्रेयर। अदर देन ऐसी प्रेयर जहाँ पे आप सुबह 4 बजे उठ रहे हो, 3 घंटे प्रार्थना कर रहे हो और स्ट्राइविंग कि मुझे ये चाहिए, और कहीं ना कहीं यू आर डिस्ट्रैक्टेड कि मेरे को 8 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, ओ मुझे ये करना है, ओ मुझे वहाँ जाना है, ओ आज मुझे उससे बात करनी है, अरे मैंने घर का सामान नहीं खरीदा। तो वो 3 घंटे की प्रेयर में आपने मोस्ट ऑफ द टाइम जो दिया है वो अपने सराउंडिंग्स के बारे में, अपने डिस्ट्रैक्शंस को दिया है। इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप जितना भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, इट हैज़ टू बी रिलेशनल विद गॉड, इट हैज़ टू बी इंटेंशनल विद गॉड। होली स्पिरिट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर प्रेयर। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियोस में बताया था कि होली स्पिरिट की वजह से ही हमारी जो प्रेयर हैं वो गॉड तक पहुंचती हैं। हमारी जो प्रेयर्स हैं, जो हम सुनते हैं, वो होली स्पिरिट की वजह से है। जो भी हमें सुनाई देता है, दिखाई देता है, इनफैक्ट जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने मैंशन किया था, द वेज इन विच गॉड टॉक्स टू अस, वो सब का सब इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट हमारी जो पिता के साथ कम्युनिकेशन है उसको एम्पावर करता है। होली स्पिरिट हमारे हार्ट को पिता के हार्ट से अलाइन करता है। हमारी रिक्वेस्ट, हमारी प्रेयर, हमारी पेटिशंस, हमारी कंसर्न, सब कुछ जो भी हम प्रार्थना करते हैं, होली स्पिरिट उसको कनेक्ट करता है। स्पिरिट गिव्स अस कंफर्ट नो मैटर कैसी भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, बट देयर इज़ ऑलवेज अ वे जिसमें होली स्पिरिट आपको कंफर्ट करेगी। एंड नॉट ओनली दैट, होली स्पिरिट आपको पिता के साथ जो आपका रिलेशनशिप डेवलप होता है उसको डीपर ले जाने के लिए इट हेल्प्स यू, ताकि आप और डीपर जाके पिता के विल, पिता के नेचर को अच्छी तरीके से समझ सके, और आपका जो एक रिलेशनशिप है पिता के साथ वो डीपन होने पाए। और जब आपका रिलेशनशिप पिता के साथ डीपन हो जाता है तो देर इज़ अ लेवल ऑफ इंटीमेसी जो डेवलप होती है, जिसके बारे में मैं आराम से कभी बात करूँगी। इट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव इंटीमेसी विद गॉड। होप आपको इन प्रेयर स्ट्रैटेजीज़ ने हेल्प किया है कि आप कैसे इफेक्टिवली प्रार्थना कर सकते हो पिता के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट अपनी प्रेयर स्ट्रैटेजीज़ कि आपकी जर्नी में पिता ने आपको कैसे स्ट्रैटेजीज़ दी हैं, कैसे हेल्प करी है, जिससे कि आपकी प्रेयर लाइफ डेवलप हुई है। And don't forget to like, subscribe and hit the notification bell. God bless you.